दिल्ली पुलिस ने 80 लाख रुपए की लूट के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लूट के एक बड़े मामले में 2 आरोपियों मोहम्मद अली और समीर को गिरफ्तार किया है। ये मामला चांदनी चौक के हैदरकुली इलाके का है, जहां कल एक व्यापारी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर 80 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस ने आरोपी के घर से 79.5 लाख रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। We have gathered here today to brief you about the robbery and the consequent workout of the case that took place day before yesterday in Lahori Gate. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परसों शाम को 7 बजे के आसपास लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को गन पॉइंट पे हैदरकुली के अंदर लूट लिया गया था 80 लाख रुपए। तो उसके बाद उसके अंदर FIR दर्ज करके जांच शुरू हुई और उसके अंदर हम लोगों ने उसका पूरा सीक्वेंस देखा। वो व्यक्ति जिसका नाम था अजमाल भाई, वो RK एंटरप्राइज जो फर्म है उसके अंदर पिछले 7 साल से काम कर रहा है और उस शाम को वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहाँ पे वो आ रहा था और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। उसने रजिस्ट किया तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। तो इस प्रकार से ये रॉबरी हुई और इसके अंदर लाहौरी गेट थाने के अंदर 227/25 FIR दर्ज हुई अंडर सेक्शन 309(4) 311 BNS एंड 27 आर्म्स एक्ट। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक टीम बनाई। इसमें हमारे एडिशनल DCP मैडम ACP कोतवाली शंकर बैनर्जी के नेतृत्व के अंदर स्पेशल स्टाफ थाना कोतवाली और थाना लाहौरी गेट की संयुक्त टीमें, 6 टीमें थी जो पूरे इस ऑपरेशन के अंदर लगी और हमारा उद्देश्य ये था कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और रिकवरी हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है रिकवरी की संभावना कम होती जाती है। तो इसके अंदर हमारी पूरी टीम है, स्पेशल स्टाफ की टीम भी ऑन द वे है, वो भी आ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें काम स्टार्ट किया। तो जो काम स्टार्ट किया उसके अंदर CCTV फुटेजेस को स्टार्ट किया देखना और उसके अंदर पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमाल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब कुचा घासीराम से एग्जिट हुआ तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है, जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। और इस दोनों व्यक्तियों के ऊपर टीम ने 2 अलग अलग दिशाओं पे दोनों को ट्रैक करने का काम स्टार्ट किया। साथ ही शुरू के अंदर हमें ये भी एक एंगल था कि जिसके साथ लूट हुई है क्या वो भी इस वारदात में इन्वॉल्व है कि नहीं। इन सभी एंगल्स के ऊपर हमारी टीम्स ने काम करना स्टार्ट किया और CCTV फुटेजेस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोगों को जो स्पॉटर था वो व्यक्ति दरियागंज तक हमने उसको ट्रैक किया। दरियागंज में उसकी एक जगह क्लियर फुटेज आई और उसको हमने हमारा जो FRS सिस्टम है उस FRS सिस्टम के अंदर लगाया और उसके अंदर हमारे को 32% मैच उसका फेस का मिला और उस व्यक्ति का जो फेस मैच किया उसके बाद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तब पता चला कि उस आदमी का 2023 की भी एक इन्वॉल्वमेंट है कोतवाली थाने की। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था और कोतवाली के अंदर 2023 की इसकी चोरी की इन्वॉल्वमेंट थी। सिमिलरली इसने 2023 में भी एक इन्फॉर्मेशन पास की थी 10 लाख रुपए की और वो 10 लाख कैश उसमें चोरी हुआ था और उसके अंदर उस समय 7.5 लाख रुपए रिकवर हो गए थे। तो फिर हमारी टीम ने इसको दरियागंज से ही इसको अरेस्ट किया मोहम्मद अली को और फिर मोहम्मद अली के साथ पूछताछ शुरू की गई और मोहम्मद अली से पूछताछ जब हुई तब उसके बाद पता चला कि जो व्यक्ति जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जिसने फायरिंग की थी, जिसने बैग छीना था, उसका नाम हमारे पास सामने आया और फिर हमने उसको अरेस्ट करने के लिए स्पेशल वापस एक टीम को हमने भेजा। इसके बाद हमें ये पता चला कि जो वारदात को जो अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसका नाम समीर है और वो शाम को ही एक इलाका है दरियागंज का ही, वहाँ पे वो आएगा और उसके अंदर उसको उन दोनों का मुलाकात होगी। पैसे भी उसका चलान जो जगह थी वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे हमारी प्लेन क्लोथ में टीम्स डिप्लॉयड थी और उसमें वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया और उसको समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर के पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल
79,50,000 रुपये, 79.50 लाख रुपीज़, यानी कि लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस कस्टडी की, ताकि बचे हुए जो 50,000 रुपये हैं उसको और रिकवर किया जा सके और इसने ये हथियार कहाँ से लिया है उसके सोर्स की तहकीकात की जा सके। इस प्रकार हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स जो ये बड़ी सेंसेशनल घटना हुई है लूट की, 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीमों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करके पूरा इस पे लग के इन्होंने दोनों व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन दोनों को अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमारी रिकवरी भी हो गई है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने सीज कर लिया है। प्लस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस रिकवरी और ऐसे सॉलिड एविडेंसेस हैं जो आगे इनके कन्विक्शन के अंदर भी हेल्प करेंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।